हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स फॉर बिगनर्स। और आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही बना रखा है, आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो आज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन का रेस्ट मास। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो रिलेटिविस्टिक मास होता है वो होता है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं एम नॉट इज इक्वल टू एम इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो फोटोन जो होता है वो उसका स्पीड जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c के बराबर होता है। तो फोटोन में v इज इक्वल टू जो हो जाएगा c, और वो अप्रॉक्सली कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करें तो हो जाएगा एम नॉट इज इक्वल टू एम अंडर रूट 1 माइनस और वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, क्योंकि v इज इक्वल टू सी है तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं एम नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एम नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेडियस हैव देयर लेंथ इन रेशियो 1:2। इफ दिस वायर आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स the strain produced in two wires will be in the ratio। तो इसमें बताया कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वायर 1 और वायर 2 से वो उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन का फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन, और यहाँ पे लेंथ वाला है तो डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग मॉडुलस कांस्टेंट। ठीक है, तो S1 जो होगा मान लेते हैं कि अगर उसमें चेंज इन डायमेंशन L1 है और फोर्स F1 है और एरिया A1 है और यंग मॉडुलस तो Y दोनों के लिए बराबर होगा। और S2 चेंज इन डायमेंशनल ऑफ L अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन 2L और F2 अपॉन A2Y। तो जब इन दोनों को हम करेंगे डिवाइड S1 अपॉन S2 तो ये आ जाएगा F1 अपॉन A1Y डिवाइड बाई F2 अपॉन A2Y। तो चूँकि F1 और F2 हमें दिया हुआ है कि सेम है तो F1 इज इक्वल टू F2, और रेडियस भी सेम दिया हुआ है तो रेडियस अगर सेम दिया हुआ है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो अगर रेडियस दोनों का सेम है तो एरिया A1 और एरिया A2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया A1 इज इक्वल टू A2। अब इसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, और F1 और F2 को मान लेते हैं कि ये F के इक्वल है और A1 और A2 को मान लेते हैं ये A के इक्वल है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ऊपर वाले से F अपॉन A y डिवाइड बाई F अपॉन A y डिवाइड बाई F अपॉन A y। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू F अपॉन A y और मल्टीप्लाई पलट देंगे A y अपॉन F। तो जब इसको सॉल्व किए तो ये कट पिट के क्या आ गया 1, तो S1 रेशियो S2 किसके बराबर आ जाएगा 1:1 के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ इनिशियल वेलोसिटी u इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g द टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन एयर विल बी। तो क्या होगा ऑप्शन, तो चलिए इसका पहले सोल्यूशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन तो फर्स्ट उसका जो रूल होता है v इज इक्वल टू u प्लस 80।
तो मान लेते हैं एक ग्राउंड है और यहाँ से बॉल को ऊपर फेंकते हैं और यहाँ पे वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। यहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो अगर ये बॉडी क्योंकि ग्रेविटी में आता है तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी इसका फार्मूला लगाएंगे, और क्योंकि ऊपर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है 0 है तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी u बाई जी। फिर यहाँ से ऊपर गए और फिर ऊपर से नीचे आए तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा 2u अपॉन जी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे बी 2u अपॉन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट रिलेशन इज, और चारों ऑप्शन में एच दिया हुआ है। तो H इंथैल्पी होता है और ये होता है U प्लस PV। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड द एवरेज स्पीड c बार ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज। तो इसका ऑप्शन होगा बी √8 kT अपॉन m पाई। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, फीडबैक दें और क्या अच्छा किया जा सकता है इसमें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।